So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place. Guys, today is a very important session for all those people who are pursuing economics honors from Delhi University. And this is the special session for semester one students, right? So, today we will discuss about the introductory microeconomics course. And this is the first session of our series, guys. आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम आपका कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वो हमारी वेब वेबसाइट पर भी होगा, हमारी एप्लीकेशन पर भी होगा, यूट्यूब चैनल पर भी होगा। तो आप जहाँ से भी इस कोर्स को पढ़ सकते हो, सब जगह पे आपको कोर्स इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग वीकली 3 to 4 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो आपके सिलेबस पर बेस्ड होगी। और हमारा मेन मोटिव होगा कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से यहाँ पे करवाएं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो भी आपको मटेरियल होगा, लेट सपोज नोट्स हो गए, बैक क्वेश्चन सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है, या उसके अलावा क्वेश्चन अलग से हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, तो वो सब कुछ गाइस एवरीथिंग आपको हमारी एप्लीकेशन पे या फिर हमारी वेबसाइट पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी लिंक है मैं वेबसाइट के लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। उसके अलावा जितनी भी रेगुलर अपडेट्स हैं कि हमारे कब सेशन आ रहे हैं, कौन सा सेशन कब आया है, एवरीथिंग, उसके लिए गाइस आप लोग हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, और इवन अगर आप में से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं अगर चल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी, आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज समीर चौधरी एंड आई बेसिकली गाइड स्टूडेंट फ्रॉम मैनी ईयर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे बहुत अच्छा अच्छा स्कोर उन लोगों ने करा है, नॉट इन दिस सब्जेक्ट। हम ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी हैं। सभी सब्जेक्ट में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो अब आप हम अगर अभी बात करें मेनली सिलेबस की, तो सिलेबस के नाम पे गाइस हम लोगों को यहाँ पे 4 यूनिट दिए हैं। तो वी हैव टोटल 4 यूनिट, ठीक है, वी हैव टोटल 4 यूनिट। एंड वो चारों यूनिट बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डिवाइडेड है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पेपर आपका थ्योरेटिकल भी है और प्लस यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा, मतलब यहाँ से थ्योरी भी है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी है। तो जब हम पढ़ते जाएंगे वो तो सारी चीजें साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बुक की बात करूँ तो सिर्फ एक ही बुक आपको फॉलो करनी है, दैट इज मैनक्यू, ठीक है। मैनक्यू इज अ वेरी गुड बुक। और आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद रीडिंग परचेज भी कर ली होगी। अगर आप किसी ने रीडिंग नहीं ली है तो डोंट वरी, मैं इस बुक का ई बुक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो काफी कंटेंट मैं आप लोगों को देता रहूंगा साथ साथ, तो आप बहुत अच्छे से स्टडी यहाँ पे दोस्तों कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यूनिट वाइज वेटेज की, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हमारे पास में यूनिट नंबर 1 है। तो यूनिट नंबर 1 इज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल, यहाँ से प्योर थ्योरी है। और थ्योरी के नाम पे अगर हम लोग जनरली बात करें तो वेटेज वेटेज है, 15 मार्क्स की वेटेज है आपकी यूनिट 1 की। 15 मार्क्स की दोस्तों ये वेटेज है। और ये जो वेटेज अकॉर्डिंगली अगर आप बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ से मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम एक ही क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से समझना दैट इज ओनली 1 क्वेश्चन। यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए आएगा, और वो मिक्सचर होगा, वो आपका एक गेन फ्रॉम ट्रेड से होगा। और आपका ये 10 प्रिंसिपल में से कोई एक प्रिंसिपल होगा। दैट इज हमारे पास 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 2 3। चैप्टर 1 है 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, चैप्टर 2 है थिंकिंग लाइक इन इकोनॉमिक्स, इसके अंदर जनरल डिस्कशन है। एंड चैप्टर 3 है इंटरडिपेंडेंस एंड द गेन फ्रॉम ट्रेड, ठीक है। तो आपको जो एक क्वेश्चन होगा 15 मार्क्स का, ये कंबाइंड होगा चैप्टर 1 चैप्टर 3 से, ठीक है। आफ्टर दैट यूनिट नंबर 2, गाइस इसकी वेटेज 30 मार्क्स की है, ठीक है। इसकी जो वेटेज है बेटा 30 मार्क्स की वेटेज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थ्योरी में भी हो सकता है,
प्लस यहाँ से न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और वो भी न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा? जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 चैप्टर्स है, इवन, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मार्केट, चैप्टर 4 जिसका नाम है द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। के बाद है चैप्टर 5 इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे क्वेश्चन आपका फ्रेम्ड होगा। फिर चैप्टर 6 है सप्लाई एंड डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है। चैप्टर 7 है कंज्यूमर प्रोड्यूसर एंड एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट, एंड आफ्टर दैट चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ से आपके जनरलाइज फॉर्म में 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली फ्रेम्ड होंगे और 15 मार्क्स ईच, ठीक है। आपके 2 क्वेश्चन, 2 से 3 भी हो सकते हैं, बट 2 क्वेश्चन आप मान के चलें, और वो 2 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है 30 मार्क्स, 15 नंबर का अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 नो डाउट एप्लीकेशन बेस्ड ये होगा, जिसमें इवन आपका चैप्टर नंबर 8 द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन, जिसमें आपसे डायग्रामेटिकली बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करेंगे, लमसम टैक्स होता है, यूनिट टैक्स होता है, स्पेसिफिक टैक्स होता है, ठीक है, एड वॉल्यूम टैक्स होता है, जिस भी प्रकार के टैक्सेस होते हैं वो सारी बातें बेटा आपसे यहाँ पे करी जाएंगी। एक्सटर्नलिटीज ये थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्स ये बहुत थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है, क्योंकि यही चीज फिर आगे चल के रिपीट होगी इन सेमेस्टर 4, ठीक है, ये एक्सटर्नलिटीज वाले पार्ट में। इसकी जो वेटेज हमारे पास 25 मार्क्स की बेटा इसमें वेटेज है, तो इसमें भी आप मान के चलो 2 क्वेश्चन फ्रेम्ड होंगे। अब वो ये हो सकता है कि यूनिट नंबर 2 और 3, ऐसा देखा गया है कि यूनिट 2 और 3 आपस में कंबाइंड यूनिट्स होती हैं, क्योंकि ये जो शुरू होंगी तो चैप्टर नंबर 4 to 11 फिर एक कंबाइंड चलती रहेंगी, इवन चैप्टर नंबर 4 to 8 ही एक कंबाइंड चलती रहेंगी, ठीक है, जिसमें आपके सारे मिक्सचर क्वेश्चन जो है वगैरह रहेंगे। तो दोनों मिला के अगर मैं आपसे बात करूं तो 30 एंड 25, तो दोनों मिला के बेटा 55 मार्क्स की इसकी आपकी वेटेज रहने वाली है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यूनिट 2 और यूनिट 3 से फ्रेम्ड होंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर 4, ये और इंटरेस्टिंग है, और दैट इज प्योरली अ थ्योरेटिकल, ये है इंडिविजुअल डिसीजन एंड इंटरेक्शन। इसमें ना बेसिकली गेम थ्योरी वाला पार्ट है, जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है गेम थ्योरी। ये इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कुछ टाइम पहले, पहले ये कभी नहीं हुआ करता था गेम थ्योरी, क्योंकि आगे चल के गेम थ्योरी की एप्लीकेशन आप लोगों को पढ़नी होगी इन सेमेस्टर 5। तो अभी आपको ये आइडिया लेना है व्हाट इज गेम थ्योरी एंड हाउ टू प्रोसीड, ठीक है, इसमें पढ़ना है। बस ये एक लौता ऐसा यूनिट है जिसमें आपको एक अलग से बुक है दीक्षित, एक बुक है, ठीक है, वहां से सिर्फ चैप्टर चैप्टर नंबर 1 एंड 2, सिर्फ 2 चैप्टर की रीडिंग है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 का भी ऑप्शनल है, मन है, मतलब जरूरी नहीं है पूरे चैप्टर करो, पर चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा पॉइंट आपको ये करना है। और इसकी जो वेटेज है, अच्छा इसमें ना मैन क्यू चैप्टर 21 ये करना होगा आपको मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी जो वेटेज है बेटा ये 20 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है, 20 मार्क्स की वेटेज का मतलब हो गया एक से दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे फ्रेम्ड होंगे। एंड अगर मैं आपसे एग्जाम 25 से बात करूँ तो टोटल आपको जो पेपर होगा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नंबर, अगर 15 नंबर का एक क्वेश्चन भी हुआ तो आपको 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन डिस्कशन है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, मतलब मोटे मोटे तौर पर आप मान लो 8 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। और यूनिट 2 और 3 के पास में एक इंसेंटिव है कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यूनिट 1 और 4 से हो सकता है क्वेश्चन की लिमिट कम हो जाए। अच्छा ध्यान रखना, जैसे इसकी 20 मार्क्स की वेटेज है, हो सकता है यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और यूनिट नंबर 1 से 15 मार्क्स की वेटेज है जहाँ से एक ही क्वेश्चन फ्रेम्ड होना है। तो यूनिट 2 और 3 सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एक सिलेबस सिनेरियोज है। उसके अलावा जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि हमारी वीकली 3 to 4 वीडियोज रहेंगी, मटेरियल आपको रहेगा, नोट्स आपके लिए रहेंगे। बस आप लोग यही करो कि इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो, जिससे कि मेरी टीम आपसे डिस्कशन कर सकें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें, और आप फिर गाइस आगे उसी तरीके से चीजों को अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है।
तो आज का ओरिएंटेशन सेशन इतना रखते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप एक तो यूनिट 2 और यूनिट 3 इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, और आप चाहो तो यूनिट 3 में से हम कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक, चैप्टर 10 या चैप्टर 11 छोड़ सकते हो। यूनिट 2 और यूनिट 3 तो पूरा कर लेना। यूनिट 1 के अंदर सिर्फ आप, मेरा सजेशन आपको रहेगा, एक तो ये 7 प्रिंसिपल्स कर लेना सिर्फ रीडिंग पर्पस पर, और एक गेन फ्रॉम ट्रेड का छोटा सा नोट्स होंगे जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, बस वो स्टडी कर लेना। एंड आफ्टर दैट यूनिट नंबर 4 में सिर्फ ये मैनक्यू का चैप्टर नंबर 21 कर लेना। और एक बात और, आपको पता है आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आने, तो इफ यू वांट यू कैन स्किप यूनिट नंबर 4। आप 4 में से कोई भी 3 यूनिट कर लो, तो ये तो कंफर्म है कि आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। बट मैं कभी भी ये सजेशन फोर्सफुली नहीं देता आप लोगों को, ये तब सजेशन होते होते हैं जब पेपर आने वाले होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी होता है क्या है कि जिस यूनिट को आप छोड़ के जा रहे हो वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आकर आसान क्वेश्चन आ जाता है, और जिस यूनिट को आप करके जा रहे हो वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये काफी बार बहुत ब्रूटली आप पे अटैक करती हैं सब चीजें, फिर आप परेशान हो जाते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ भी छोड़ना है, आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो आज का तो सेशन हमारा ओरिएंटेशन सेशन था। अब इसके बाद जो सेशन हमारा रेगुलर रहेगा, ठीक है, वो बेसिकली हमारा रहेगा टॉपिक्स पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।